अल्लाह ताला की कुदरत की यह दास्तान सुनकर आपके रूह तक लरज उठेगी। एक मामूली सी बकरी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत बख्शी और वह बेजुबान मखलूक अचानक कातिल औरत के खिलाफ गवाही देने लगी। लेकिन बात सिर्फ गवाही तक महदूद नहीं रही। इसके बाद जो मंजर पेश आया उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, अदल और सच्चाई की अजीम मिसाल है। तो आइए इस इब्रतनाक दास्तान को आखिर तक जरूर सुने। छोटे से एक गांव की मिट्टी में बसा एक पुराना धुंधला सा घर, जहां मोहम्मद अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। पहली बीवी आयशा, जो बरसों से मोहम्मद के साथ थी, मगर तकदीर ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा। वो हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर वीरान होता जा रहा था। मोहम्मद की मां, जो पोते की आरजू में तड़पती रही, आखिर एक दिन उसने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। यह शादी ना किसी रईस आजादी से हुई, न किसी नवाब की बेटी से, बल्कि एक यतीम, मासूम और दिलकश लड़की से, जिसका नाम था फातिमा। ना कोई माँ बाप था, न कोई सहारा, बस एक बकरी थी जो उसके बचपन की साथी थी। यही बकरी उसका दहेज बनी और साथ चली आई। फातिमा सिर्फ 18 साल की थी और उसके मासूम चेहरे पर नूर छलकता था। मगर जब वह इस घर में दाखिल हुई, आयशा ने उसे कभी अपने दिल से कबूल नहीं किया। हर लम्हा उसे तानों के तीरों से छलनी करती, कामों में जलील करती और तल्ख अल्फाजों से उसका दिल दुखाती। मगर फातिमा सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती। जब दिल टूटता, वो अपनी बकरी को गले लगाकर आंसू पोंछ लेती। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने फातिमा को उम्मीद की खुशखबरी अता की। मोहम्मद की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। मोहम्मद ने शुक्राने के नफल नमाज पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर आयशा का दिल जलकर राख हो गया। उसकी रूह में हसद का जहर फैल गया था। वो फातिमा से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। मगर फातिमा अब भी सब्र का पैकर बनी रही। जब 9 महीने पूरे हुए, अल्लाह ने मोहम्मद और फातिमा को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम रखा गया ज़ैनब। घर रोशन हो गया। मोहम्मद की मोहब्बत ज़ैनब के लिए हद से बढ़ गई। यह देखकर आयशा का दिल अंदर ही अंदर सड़ता रहा। उसे फातिमा की खुशी और बच्ची की मुस्कान से नफरत हो गई थी। एक रात जब मोहम्मद किसी जरूरी काम से शहर रवाना हो गया, आयशा ने वह कुछ करने की ठान ली जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। गांव की नींद में डूबी रात में आयशा दबे पांव फातिमा के कमरे में दाखिल हुई। फातिमा नींद में थी और उसकी मासूम बेटी ज़ैनब उसके पास सो रही थी। आयशा ने कांपते हाथों से ज़ैनब को उठाया, चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल आई। जंगल की तरफ वो तेजी से भागने लगी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और दिल में भयानक इरादा। घने दरख्तों के नीचे पहुंचकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। नफरत उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। फिर उसने वो किया जो कोई मां सोच भी नहीं सकती। उसने ज़ैनब को उस गड्ढे में डाला, मिट्टी बराबर की, जैसे कभी वह बच्ची इस दुनिया में थी ही नहीं। आयशा अपने खौफनाक जुर्म से मुतमीन होकर दबे कदम वापस पलट आई। उसे जरा भी इल्म न था कि फातिमा की वही वफादार बकरी नूरी, जो उसके जहेज का हिस्सा थी, चुपके से उसके पीछे पीछे जंगल तक चली आई थी। उसकी मासूम आंखों ने वह मंजर देख लिया था जिसे इंसान भी देखने से कांप उठे। सुबह की पहली किरण के साथ फातिमा की आंख खुली। उसका दिल अजीब बेचैनी से कांप उठा। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, मगर उसकी जान से प्यारी बेटी ज़ैनब बिस्तर पर मौजूद न थी। एक कर्बनाक चीख उसके हलक से निकली। ज़ैनब, मेरी जान, तू कहां है? फातिमा की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। आयशा मगर मक्कारी का लिबास ओढ़े झूठे आंसू बहाने लगी। बड़ी माहिराना अदाओं से उसने फातिमा के जख्मों पर फरेब का नमक छिड़का। इसी दौरान मोहम्मद भी शहर से वापस लौट आया। गांव में कोहराम मच गया। लोग टोलियों में जंगलों, खेतों और दरिया किनारे बच्ची की तलाश में निकल पड़े। मगर ज़ैनब का कोई सुराग न मिला, न मासूम चीखें, न कोई निशान। कई रोज यूं ही गुजर गए। फातिमा टूट चुकी थी। हर रोज अपनी बकरी नूरी के पास बैठकर आंसुओं में भीगी दास्तान कहती। नूरी, देखो ना, हमारी गुड़िया चली गई। कोई जालिम उसे ले गया
और मैं कुछ न कर सकी। नूरी चुपचाप आंखें नम किए, जैसे इंसानों से बढ़कर उस दर्द को महसूस कर रही थी। मोहम्मद अब भी फातिमा से मोहब्बत करता था। वो हर रोज उसे तसल्ली देता, सब्र करो फातिमा, हमारी ज़ैनब जरूर वापस आएगी। मगर आयशा का दिल अब भी जलन की आग में जलता रहा। उसकी शैतानी फितरत और भी जहर उगलने लगी। उसने कुछ बदजात लड़कों को पैसे देकर फातिमा के खिलाफ बदनाम करने को कह दिया। गांव की गलियों में अब लोग काफूसी करने लगे। फातिमा का किसी मर्द से ताल्लुक है, इसीलिए उसकी बच्ची गायब हुई। यह जहरीली बातें आखिरकार मोहम्मद के कानों तक पहुंच गईं। एक शक का साया उसके दिल पर छा गया। अब वो फातिमा से हर बात पर झुंझुलाने लगा, नाराज रहने लगा। फिर एक दिन गांव की अफवाहें, बदगुमानियां और शैतानियत ने अपना असर दिखाया और मोहम्मद ने फातिमा को घर से निकाल दिया। फातिमा आंसुओं से लथपथ, टूटी हुई हालत में खुले मैदान की जानिब निकल पड़ी। उसके पीछे गांव की भीड़ जमा हो गई। किसी ने ताना मारा, किसी ने बद्दुआ दी और कोई उसकी तरफ मिट्टी उछालने लगा। फातिमा की आंखें आसमान की तरफ उठीं। लब कांप रहे थे, मगर जुबान खामोश थी और उसके साथ सिर्फ एक साया चल रहा था, उसकी बकरी नूरी। उसी लम्हे अचानक नूरी ने एक अजीब सी जोरदार आवाज निकाली, इतनी बुलंद, इतनी पुरसर कि पूरा गांव ठहर गया। और फिर नूरी बोल पड़ी, गवाह रहना है लोगों, ज़ैनब को आयशा ने जिंदा दफन किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। फातिमा बेगुनाह है, पाक दामन है, गुनहगार आयशा है। सन्नाटा छा गया। हर आंख हैरत, अफसोस और शर्मिंदगी से आयशा की तरफ उठी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मोहम्मद के सब्र का बांध टूट गया। उसने आयशा को एक जोरदार तमाचा मारा और दहाड़ा, सच बता, मेरी बेटी कहाँ है? आयशा अब पछतावे की आग में जल रही थी। वो झाड़ू कतार रोने लगी। जंगल में उस पुराने दरख्त के नीचे मैंने उसे दफन किया था। मोहम्मद, फातिमा और गांव वाले पागलों की तरह उस जंगल की तरफ दौड़ पड़े। मगर वहां पहुंचकर जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। मिट्टी का गड्ढा खुला हुआ था, लेकिन अंदर बच्ची नहीं थी। सारे लोग सख्ते में आ गए। मोहम्मद और फातिमा जमीन पर गिर पड़े। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन हो गया कि शायद कोई जंगली जानवर उनकी ज़ैनब को उठा ले गया। और फिर पूरे जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, ज़ैनब, ज़ैनब, मेरी जान कहां हो तुम? जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो फातिमा की रूह को चीरती जा रही थी। कई दिन इसी बेकरारी, तड़प और उदासी में गुजर गए। एक रोज एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की आमद मोहम्मद के गांव में हुई, जिनकी रूहानी मौजूदगी से फिजा महक उठी। मोहम्मद, जिसने आयशा के गुनाहों की सजा उसे तलाक देकर दी थी, अब अपनी टूटी मगर पाक मोहब्बत फातिमा के साथ रह रहा था। वो दोनों बुजुर्ग के कदमों में जा बैठे। मोहम्मद की आवाज लरज रही थी, आंखें नम थीं। बाबा जी, हमारी बच्ची ज़ैनब गायब हो गई है। हम हर पल उसकी जुदाई में तड़पते हैं। हमारी जिंदगी अब बस सब्र, तन्हाई और बेबसी बन चुकी है। क्या हमारी बेटी कभी हमें मिलेगी? मेहरबानी करके दुआ फरमाएं। बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे, आंखें बंद कर लीं। उस दरख्त के नीचे बैठे थे जहां से सारी दास्ताने दर्द शुरू हुई थी। फिजा ठहरी हुई थी। फातिमा की आंखों में आंसुओं की झील थी और मोहम्मद का दिल बेचैन धड़कनों से भर चुका था। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज में कुदरत का सुकून और हक की गूंज थी। सुनो बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिलेगी, मगर हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है। तुम्हारी बच्ची इसी जंगल में है, अल्लाह की अमान में, मगर वो तुम्हें अब से पूरे 10 साल बाद मिलेगी, जब वो 12 साल की हो चुकी होगी। मोहम्मद और फातिमा एक दूसरे की तरफ हैरानी और बेबसी से देखने लगे। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, याद रखना, यही दरख्त, यही जगह। 10 बरस बाद अगर तुम्हें कोई 12 साल की लड़की इसी दरख्त के नीचे खेलती नजर आए, तो जान लेना कि वह तुम्हारी ज़ैनब है। उसे पहले लाख चाहो, लाख तलाश करो, वो तुम्हें ना मिलेगी। वो इसी जंगल में है, अल्लाह की हिफाजत में, मगर तुम्हारी आंखों से ओझल रहेगी। ये सुनकर फातिमा फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों ने सर झुकाकर अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। उस दिन के बाद फातिमा हर रोज नूरी, अपनी वफादार बकरी के साथ
उस दरख्त के नीचे जाती, कभी घंटों वहीं बैठकर अपनी बच्ची की यादों में खोई रहती, कभी खामोशी से दुआएं करती, कभी हवाओं में बाहें फैलाकर तसव्वुर की ज़ैनब को सीने से लगाने की कोशिश करती। मोहम्मद भी अक्सर वहीं बैठता, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ फलक की जानिब देखकर कहता, या अल्लाह, हमारे सब्र का फल हमें अता कर। वक्त गुजरता रहा। एक एक दिन, महीने और साल बीतते गए। पूरा 10 साल का अरसा गुजर गया। अब फातिमा के चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिख रही थीं। गर्म दिन की मेहनत ने उसकी कमर को थोड़ा झुका दिया था, मगर दिल में ज़ैनब की मोहब्बत उम्मीद की रोशनी की तरह जगमगा रही थी। एक रोज फातिमा सुबह सवेरे उठी, नूरी को साथ लिया और उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई जहां सालों की मोहब्बत और इंतजार के कदमों के निशान दर्ज थे। वक्त गुजरता रहा। अचानक फातिमा की निगाहें चौंक उठीं। एक 12 साल की हसीन बच्ची दौड़ती मुस्कुराती उसी दरख्त की जानिब चली आ रही थी। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर जैसे ही उस बच्ची की नजर फातिमा पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो पलटकर वापस जाने लगी। तभी फातिमा तड़प उठी, बेटी रुको, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की पलटी, मासूमियत से जवाब दिया, मैं यहां अपने बाबा के साथ रहती हूं। थोड़ी दूर हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग की वह बात याद आ गई। अभी फातिमा आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी बाहों में भर ही लेने वाली थी कि वह मासूम अचानक पलटी और जंगल की तरफ भागने लगी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। फातिमा के लबों से बेख्तियार सदा निकली, ज़ैनब, मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, रुको। मगर वो बच्ची ऐसे भागती रही जैसे किसी और ही आलम में हो। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा था, वही मासूम आंखें, वही प्यारी मुस्कान। अचानक फातिमा का पांव फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म मिट्टी में सन गया, मगर मां के दिल में बेटी की जुदाई का दर्द इतना गहरा था कि वह दर्द को नजरअंदाज करके दोबारा उठी और कांपते कदमों से दौड़ पड़ी। जैसे ही वह जंगल की गहराइयों में दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी उसका पीछा करने लगी। हर तरफ सन्नाटा, हर शाख पर चुप्पी टंगी थी। और फिर जब वह बच्ची कहीं नजर न आई, तो फातिमा वहीं दरख्त के नीचे बैठ गई और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी चीखों में ऐसा दर्द था जैसे रूह भी तड़प उठी हो। उसी सन्नाटे में बुजुर्ग की कहीं वो बात गूंजने लगी, वो बच्ची तुम्हारी ही बेटी होगी। जब 12 बरस की हो जाएगी तो इसी दरख्त के नीचे नजर आएगी। फातिमा जब वापस लौटी तो मोहम्मद दरख्त के पास बेसब्री से खड़ा था। उसकी आंखों में फिक्र के बादल मंडरा रहे थे। क्या हुआ फातिमा, इतनी बेकरारी क्यों? उसने सवाल किया। फातिमा ने अश्कों से भीगी आवाज में कहा, मैंने उसे देखा था मोहम्मद, हमारी ज़ैनब वहीं थी, वो 12 साल की बच्ची जिसे बुजुर्ग ने कहा था। सब सच निकला। मोहम्मद की आंखों में एक नूर जगमगाने लगा। तो फिर देर कैसी? उसने जोश से कहा, हमारी बेटी जिंदा है और अब हमें उसे वापस लाना है। फातिमा, तुमने जैसे अब तक सब्र किया, अब हिम्मत भी रखनी है। कल सुबह हम फिर चलेंगे, उस झोपड़ी को तलाश करेंगे जिसका जिक्र उस बच्ची ने किया था। उधर वो बच्ची जो भागकर अपनी झोपड़ी में पहुंची थी, हाँफ रही थी। उसका मासूम चेहरा डर से सफेद हो गया था। बाबा, बाबा, एक बात बतानी है, उसने कांपती आवाज में पुकारा। झोपड़ी से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उनकी आंखों में नरमी थी, मुस्कान में अपनापन। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा, आज मैंने जंगल में एक औरत देखी, वो मुझे अपनी बेटी कह रही थी। मैं तो डर के मारे भाग आई। आपने ही तो कहा था ना, अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और नरमी से कहा, शाबाश मेरी बच्ची, तू बड़ी बहादुर है, मेरी नेक और समझदार बेटी। मगर अंदर ही अंदर उस बुजुर्ग का चेहरा तना हुआ था। दिल में एक तूफान मचल रहा था। क्या असल माँ बाप इसे तलाशते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है, मैंने इसे बचाया था, पाला है।
अब यह मेरी जान है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोहम्मद और फातिमा फिर जंगल की तरफ रवाना हुए। हर कंठीली झाड़ी, हर नाला, हर पगडंडी छानी गई। ज़ैनब, मेरी बच्ची, देखो, तुम्हारी अम्मी आई हैं। हर सदा सन्नाटे में गुम हो जाती, मगर दोनों की आंखों में मायूसी के बजाय एक उजली उम्मीद की रोशनी थी। मगर वो झोंपड़ी जिसका जिक्र बच्ची ने किया था, कहीं नजर न आई। सूरज फिर ढलने को था और दिन की तलाश फिर एक खामोश नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। फातिमा की आंखें फिर से छलक उठीं, मगर इस बार उसमें टूटन नहीं, इरादा था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हमारी ज़ैनब यहीं है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अगली सुबह उम्मीद का दामन थामे वो फिर निकले। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़े, एक मंजर ने उन्हें ठहरने पर मजबूर कर दिया। सामने एक बुजुर्ग था, हाथ में सफर का थैला और दूसरे हाथ में एक मासूम बच्ची का हाथ। जैसे ही फातिमा की निगाह उस पर पड़ी, उसके लब्बों से बेख्तियार निकला, मोहम्मद, यही है हमारी ज़ैनब। दोनों फातिमा और मोहम्मद उसी बेकरारी में दौड़ते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। बाबा, हमें आपसे बहुत अहम बात करनी है। यह बच्ची हमारी है, हमारी खोई हुई बेटी। बुजुर्ग ने उन्हें सख्त निगाहों से देखा, मानो दिल के अंदर कोई तूफान मचल उठा हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहां से हो गई? उनका चेहरा बेचैनी और उलझन से बदल चुका था। मोहम्मद ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारी इल्तिजा सुनिए। फिर वह रंधी हुई आवाज में सारा किस्सा बयान करने लगा। 10 बरस पहले मेरी पहली बीवी ने हमारी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। जब हम जंगल लौटे तो देखा वहां कुछ नहीं था। फिर एक बुजुर्ग ने हमें यह कहा कि 10 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी उसी दरख्त के पास मिलेगी, और आज वो लड़की वही है, हमारी ज़ैनब। यह सुनकर वह बुजुर्ग कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उनकी आंखों में जैसे आसमानों की गहराई उतर आई। एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ वह रो पड़े। नहीं, नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। यह मेरी बेटी है। अगर तुम वाकई इसके चाहने वाले होते तो इसे दफन होने नहीं देते। मैंने इसकी जान बचाई है, इसे पाला है, इसे मोहब्बत दी है। अब यह मेरी है। मोहम्मद और फातिमा जमीन पर झुककर रंजीदा दिल से बोले, बाबा, यह आपकी ही बेटी है। आप जब चाहे इससे मिलने आ सकते हैं, मगर हमसे हमारी औलाद को जुदा ना करें। हमने सालों की तन्हाई और जुदाई सही है। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। हमें हमारी ज़ैनब लौटा दीजिए। कुछ लम्हात वो बुजुर्ग गहरी सोच में डूबे रहे। फिर आहिस्ता से आंसुओं की नरमी के साथ बोले, हाँ, यह तुम्हारी ही बेटी है, मगर मैंने इसे औलाद से बढ़कर चाहा है, अपने दिल से पाला है, अपने खून से सींचा है। मोहम्मद और फातिमा ने शुक्रगुजारी से लबरेज उनका शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी ज़ैनब को बाहों में भर लिया। वो लम्हा कोई साधारण पल न था, वो सब्र का इनाम था, वो दुआओं का जवाब, वो माँ बाप के टूटे हुए दिलों का जुड़ जाना था। उनके चेहरे खुशी, राहत और शुक्र के नूर से दमक उठे। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कल तक फातिमा को बदनाम और मुजरिम समझते थे, आज उसके सब्र, सच्चाई और मोहब्बत के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला अता फरमाया था। उन्हें उनकी ज़ैनब वापस मिल गई थी। सब्र और यकीन इंसान के सबसे बड़े हथियार होते हैं। जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। जब दिल से दुआ निकलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।